वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। आज मैं आप लोग को राज्यपाल के बारे में बताऊंगा जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं राज्यपाल से क्वेश्चन। और ये वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में, ये दावा है, गारंटी है। चलिए देर नहीं करते हुए चालू करते हैं। राज्यपाल राज्यपाल अनुच्छेद 152 राज्यपाल की परिभाषा है। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा है। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा है। अनुच्छेद 153 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 यह कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, ये अनुच्छेद 154 कहता है। अर्थात राज्य सरकार की सभी काम राज्यपाल के नाम से होगा। राज्य सरकार के सभी काम राज्यपाल के नाम से होगा, ये अनुच्छेद 154 कहता है। अनुच्छेद 155 यह कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 155 यह कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 155 में चर्चा है। अनुच्छेद 156 यह अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल की कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होगा, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 156 यह कहता है कि राज्यपाल का कार्य उसके शपथ ग्रहण की तिथि से, मतलब जिस दिन से राज्यपाल शपथ लेंगे उससे 5 वर्ष का होगा, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 156 कहता है। 157 उससे पहले कुछ नोट में है अनुच्छेद 156 के बारे में। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यटन पद है। मतलब कहने का मतलब है राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यटन है। राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया जिक्र भारतीय संविधान में नहीं है। यानी कहने का मतलब है राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यटन है। राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 157 यह अनुच्छेद राज्यपाल बनने योग्यता है। अनुच्छेद 157 यह कहता है कि इसमें चर्चा राज्यपाल की योग्यता है। राज्यपाल बनने के निम्न योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, लाभ पद पर नहीं हो, पागल दिवालियाए ना हो। इतना चीज़ है आपके पास तो आप राज्यपाल बन सकते हैं। कुछ नोट में देख लीजिए जो कि अनुच्छेद 157 के बारे में दिया गया है। व्यक्ति का संबंध जिस राज्य से हो उस राज्य के राज्यपाल नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है
जिस राज्य का राज्यपाल बन रहे हैं उस राज्य का वो आदमी नहीं होना चाहिए। जैसे कि फागू चौहान अगर यूपी राज्य से आते हैं तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। उसके अलावा अन्य किसी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं। अनुच्छेद 158 अनुच्छेद 158 यह अनुच्छेद हमें राज्यपाल के शर्तें के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। इस पद का निम्न शर्तें हैं, यानी अनुच्छेद 158 यह कहता है, इसमें शर्तें के बात है, कुछ शर्तें दिए गए हैं जो इसको फिल करना है, जो कि उसे राज्यपाल को करना पड़ता है। मुख्य रूप से जान लीजिए इस अनुच्छेद में 158 में शर्तें की बात कही गई है। निम्न शर्तें हैं, राज्यपाल के पद पर रहते हुए व्यक्ति दूसरे कोई लाभ ग्रहण नहीं करेगा। राज्यपाल के पद पर रहते हुए व्यक्ति दूसरे कोई लाभ पद पर नहीं हो, यानी कहने का मतलब है अगर लाभ पद पे हैं आप तो राज्यपाल नहीं बन सकते हैं, लाभ पद में सरकारी लाभ पद पे। और दूसरा देखिए, राज्यपाल आमंत्रित किए गए भवन में रहना होगा और विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ता प्राप्त करना होगा। अगर कोई व्यक्ति संसद या विधान मंडल का सदस्य है और वह राज्यपाल बन गया है, शीघ्र ही संसद विधानमंडल का सदस्य छोड़नी होगी। अगर कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य है और वह राज्यपाल बन गया है, शीघ्र संसद और विधानमंडल का सदस्य छोड़नी होगी। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो इस स्थिति में वेतन किस अनुपात में राज्यों को दिया जाएगा, इसका निर्णय भारत का राष्ट्रपति करेंगे। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो इस स्थिति में वेतन किस अनुपात में राज्यों से दिया जाएगा, इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया प्रति महीना है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया प्रति मंथ है। अनुच्छेद 159 यह अनुच्छेद हमें राज्यपाल की शपथ ग्रहण की जानकारी प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 159 यह हमें राज्यपाल की शपथ ग्रहण की जानकारी प्रदान करते हैं। राज्यपाल को शपथ संबंधित अपने राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने दिलवाते हैं। राज्यपाल को शपथ अपने अपने राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। अनुच्छेद 160 किसी अकस्मात स्थिति में राज्यपाल के पद रिक्त होने पर राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन कौन करेगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 161 यह अनुच्छेद हमें राज्यपाल को दिए गए क्षमादान की शक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रपति के अनुरूप राज्यपाल भी 5 प्रकार के क्षमादान कर सकते हैं।
अनुच्छेद 161 हमें यह कहता है, हमें राज्यपाल को दिए गए क्षमादान की शक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रपति के अनुरूप राज्यपाल भी 5 प्रकार के क्षमादान कर सकते हैं। पहला, क्षमादान परिहार। तीसरा है प्रतिलंबन। चौथा है विराम। पाँचवा लघुकरण प्रकार से कर सकते हैं राज्यपाल। तो अगला देखते हैं राज्यपाल की मृत्यु की सजा। राज्यपाल मृत्यु की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल मृत्यु की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। किसी भी राज्य का आदिवासी समुदाय से राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड की है। किसी भी राज्य का आदिवासी समुदाय से राज्यपाल बनने वाली प्रथम द्रौपदी मुर्मू झारखंड है। स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की है। स्वतंत्र भारत की किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला श्रीमती सरोजिनी नायडू बने थे। अगला देखते हैं अब। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अनुच्छेद 153 के आई। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 343 के ए। राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 इत्यादि के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। राज्य के महाधिवक्ता राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अनुच्छेद 243 के आई में है। और राज्य के निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के ए में है। राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। इत्यादि के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधानमंडल के सदस्य के आहूत करने, सत्रवास करने तथा विघटन करने का अधिकार राज्यपाल को है। विधानमंडल के सत्र के आहूत करने और सत्रवास करने तथा विघटन करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं। विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर अगर कानून की आवश्यकता पड़ती है तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। यानी कहने का मतलब अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल। विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर अगला कानून की आवश्यकता पड़ती है तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा अनुच्छेद 356 के तहत करते हैं।
राज्य का धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम विधानसभा में आता है। राज्य का धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम विधानसभा में आता है। राज्य का धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम विधानसभा में आता है। अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 162 इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की चर्चा है। अनुच्छेद 162 में इनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति की विस्तार की चर्चा है। तो राज्यपाल अब खत्म हो गया दोस्त। उम्मीद है कि राज्यपाल समझ में आए होंगे। तो बार बार वीडियो देख लीजिए, पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।